मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। आज हमारे पास जो है क्लास फ़र्स्ट ईयर की है और फर्स्ट ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं जिसका नाम बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। हम कारवान पब्लिशर की बुक से जो मिराजुद्दीन मिर्ज़ा और डॉक्टर अफज़ाल बेग ने लिखी हुई है उस किताब से हम चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 9 और 9.11 तक हम जा पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आने वाले लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और उम्मीद है कि हर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं तकरीबन एक्सरसाइज का हर एक सवाल लिखवा रहा हूँ, हर एक सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं और अपने रब से इन अल्फाज में इल्म मांगते हैं कि आए अल्लाह, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार, ए हम सब के परवरदिगार, हमको अता कर दे इल्मन नाफ़ियन वासियन हमीकन। ए अल्लाह, हम सब को इल्म अता फरमा और उस इल्म की खूबी हो कि वो नाफ़े हो, नफ़े वाला हो, वासियन और वसी हो, और हमीकन और उसकी ये खूबी ये हो कि वो गहराई वाला हो। आमीन। इस दुआ के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट करते हैं जो कि पेज नंबर 376 पेज जो मेरे पास किताब है वहाँ पे 376 पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 9.11 है और उसका सी पार्ट 9.11 और उसका सी पार्ट अगर आप देखें तो आपको बहुत आसान सवाल लगेगा, लेकिन इसमें एक नई बात हम सीखेंगे। Assuming that 50% of the male population of a town smoke, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाउन है उसमें 50% जो लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं। इसका मतलब 0.50, 50% तो 50 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। आपके पास प्रोबेबिलिटी P मिल गई। इसके बाद कहता है एंड अज्यूमिंग दैट द 400 इन्वेस्टिगेटर्स ईच टेक 10 इंडिविजुअल्स। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल N इज़ इक्वल टू 400। हम सपोज़ करते हैं कि 400 पर्सन्स हैं और उसमें से सैंपल जो है हमने 10 का सिलेक्ट किया है। Assuming that 400 investigators each take 10 individuals to find out if they smoke, ये बात मालूम करने के लिए how many investigator would you expect to report the 3 or less। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और लेस देन इक्वल टू 3x और इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं मालूम करनी, इसकी एक्सपेक्टेशन मालूम करनी है। इससे पहले जितने सवाल हमने इस चैप्टर में किए उनमें हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते रहे। लेस देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी बताएं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर वुड यू एक्सपेक्ट। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करनी है, किसकी? एक्सपेक्टेड वैल्यू टू रिपोर्ट डेट 3 पीपल
और लेस स्मोक, 3 और 3 से कम वाले जो हैं। अब इसका फार्मूला ये होगा, पहली बात है कि हमें इसका फार्मूला समझ आना चाहिए। इसके फार्मूले में हम लिखेंगे कैपिटल N इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। हमने अपना वही पुराना काम करना है कि हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 3 की मालूम करके उसको कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। अब के पास Q, अब आप देखें सॉल्यूशन में आपने Q सबसे पहले फाइंड करना है। इट इज़ 1 माइनस पी, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस पी क्या है आपके पास 0.50, लिहाजा 1 में से जब माइनस करेंगे तो 0.50, आपके पास Q की वैल्यू आ गई 0.50। जब आपके पास N, P और Q की वैल्यू आए तो आपने क्या करना होता है, फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू स्मॉल x इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है NCx P की पावर x और Q की पावर n माइनस एक्स। इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल N हमारे पास स्मॉल n हमारे पास क्या है, वो है 10 CX P की वैल्यू 0.50 की पावर x और फिर Q की वैल्यू 0.50 की पावर 10 माइनस एक्स। आपको किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, आपने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 और फिर प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 और फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे 0 की, 1 की, 2 और 3। इन सब की वैल्यूज़ जब आप पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस फार्मूले में 0 पुट करते हैं तो हम लिखेंगे 10C0, यहाँ लिखेंगे 0.5 की पावर 0 और 0.5 की पावर 10 माइनस 0। फिर 1 पुट करते हैं जनाब, 10C1 0.5 की पावर 1, 0.5 की पावर 10 माइनस 1। फिर इसी तरीके से आपने 2 भी पुट कर लेना है, 10C2 यहाँ पे 0.5 की पावर 2 और 0.5 की पावर 10 माइनस 2 और लास्ट में 3 पुट करेंगे, 10C3 0.5 की पावर 3 और 0.5 की पावर 10 माइनस 3। अब आप इनको विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो पहले का आंसर आपके पास आ जाएगा क्या, जब आप सबसे पहले नंबर पे 10C0 तो आपके पास आंसर, आपने जब इसे सॉल्व किया 0 पुट करके तो आंसर आ गया 10C0, इसका तो आंसर 1 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसकी पावर 0 लेते हैं तो ये भी 1 आ गया। इसे सॉल्व करते हैं तो 1/1024, क्योंकि पॉइंट्स में पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, इसलिए हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो 1/1024, 1 की पावर आपने 10 ली तो आंसर 1 आ गया। इसी तरह 2 की पावर अगर आप 10 लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 1024, लिहाजा 1/1024 आ गया। इसी तरह आगे चलते हैं तो हम देखते हैं 10C1 का आंसर तो 10 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 10। इसको और इसको इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर लेंगे, इधर 9 + 1 10, वो यही बन जाएगा 1024। फिर आप 10C2 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 45। कैलकुलेटर से कम्बिनेशन को यूज़ करें, 10C2 आंसर आ गया 45, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 8 है, दोनों की पावर मिलाएंगे 10 हो जाएगा, वो 1/1024 आ जाएगा। फिर 10C3, कैलकुलेटर से 10C3 क्लिक करते हैं, सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर शिफ्ट के साथ डिवाइड का बटन, C और फिर 3 लिखें तो आपके पास 10C3 का आंसर आ जाएगा 120।
तो यहाँ पर आ गया 120 और इसी तरह यहाँ पे 0.5 और 0.5 है, लिहाजा हम क्या करेंगे 0.5 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 है, ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 10 हो गई और 0.5 की पावर 10 कहलाता है 1024। अब आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 1024, यहाँ पे 1 + 10 + 45 + 120 130, फिर 130 में 45 या 46 ऐड करते हैं तो 176 आ जाएगा। लिहाजा आपके पास 176/1024। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। लेकिन आपसे तो पूछा गया था एक्सपेक्टेशन मालूम करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू जब मालूम करनी होती है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसी भी चीज़ की मालूम करें तो उसको कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसकी प्रोबेबिलिटी को x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी को हमने कैपिटल N से मल्टीप्लाई किया। कैपिटल N हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 400 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 176/1024 के साथ। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 68.75। तो आंसर क्या आया 68.75। इट्स इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 69, क्योंकि उसने पूछा हुआ था हाउ मैनी इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर तो पॉइंट्स में नहीं हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो या तो 1 होंगे या 2 या 68 होंगे या 69। जब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आंसर में आ गया 68.75 तो इसे राउंड करते हुए 69 लिख लेंगे। लिहाजा 69 इन्वेस्टिगेटर ऐसे हैं 400 में से 69 इन्वेस्टिगेटर ऐसे आएंगे जिनकी एक्सपेक्टेशन मालूम करने से हमें पता चला कि उनके पास लेस देन इक्वल टू 3 विल स्मोक। ये था क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का सी पार्ट। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट अगर हम गौर से पढ़ें तो फाइंड द सक्सेसिव टर्म ऑफ द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लफ्ज़ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन कर लें, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के बी पार्ट को देखते हैं। 5 डाइज आर टॉस्ड 96 टाइम, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। वो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी कहे, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहे, या फिर वो क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट में लफ्ज़ है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों में से कोई भी लफ्ज़ कहा जाए तो हमने यही काम करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट में करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट को और से पढ़ें, जिसमें आपको पता चलेगा कि n की वैल्यू क्या है, स्मॉल n क्या है और कैपिटल N क्या है। फिर इसी तरह आपने देखना है कि P और Q गिवन हो, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और फिर आप कोशिश करें कि आपसे क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसे आप सॉल्व कर सकें। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लफ्ज़ है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 है और उसका ए पार्ट है। अमूमन क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं एक पॉइंट सिखाता हूँ। कैपिटल N लिखा होता है, Q लिखा होता है, प्लस P लिखा होगा और यहाँ पे स्मॉल n। ये है जी नोटेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका। अब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस अंदाज में लिखना है, लिहाजा अगर हम क्वेश्चन को गौर से देखें तो उसमें लिखा हुआ है 600 इंटू 0.3 प्लस 0.7 रेज़ टू पावर 6 होगा शायद, हाँ जी 0.7 रेज़ टू पावर 6। इससे हमारे पास क्या मालूम हुआ कि कैपिटल N इज़ इक्वल टू 600, स्मॉल n इज़ इक्वल टू 6, P इज़ इक्वल टू 0.3 और Q इज़ इक्वल टू 0.7। N, P और Q जब आपको मिल जाएं, N, P और Q की वैल्यूज़ जब आपको मिलें तो आप क्या करेंगे? आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है। वेरी गुड। फार्मूला यहाँ पर क्या है जनाब? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू स्मॉल x। फार्मूला होता है NCx
p की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है जनाब। फार्मूला है हमारे पास n, स्मॉल 6 है, 6cx, p की वैल्यू 0.7। यहाँ पर हमारे पास q प्लस p होता है। q तो पहली वैल्यू 0.3, वो आपके पास q है और 0.7 p है, तो लिहाजा 0.7 की पावर x और 0.3 की पावर 6 माइनस एक्स, ये हमारे पास p ऑफ x प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। प्रोबेबिलिटीज़ किसकी मालूम करनी है? उसने कहा फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। 0 से 6 तक हमने हर नंबर की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ताकि हम बायनोमियल फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकें। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 6c0, फिर लिखेंगे 0.7 की पावर 0, 0.3 की पावर 6, फिर इसी तरह 6c1, 0.7 की पावर 1, 0.3 की पावर 6 माइनस 1, 6c2, 0.7 की पावर 2, 0.3 की पावर 6 माइनस 2। अब हम लिखते हैं 6c3, 0.7 की पावर 3, 0.3 की पावर 6 माइनस 3। इधर आ जाएगा 6c4, 0.7 की पावर 4, वेरी गुड, 0.3 की पावर 6 माइनस 4। फाइनली हम देखते हैं 6c5 और 6c6। यहाँ पे लिखेंगे 0.7 की पावर 5, 0.3 की पावर 6 माइनस 5, तो 1 आ जाएगा। फाइनली आखिरी हमारे पास 6c6, 0.7 की पावर 6 और 0.3 की पावर 6 माइनस 6। अब इनको सॉल्व कर लें आप और कैलकुलेटर से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पहला आंसर आप देखेंगे तो आपके पास 6 से 0 1 आ जाएगा, 0.7 की पावर 0 ये भी 1, 0.3 की पावर 6 लेंगे। जब आप 0.3 की पावर 6 लेते हैं तो आपके पास जवाब आ जाएगा क्या? 0.3 की पावर 6, 0.000729, 0.000729। बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे 6c1 का आंसर 6 आ जाएगा, 0.7 की पावर 1 लेंगे तो वो 0.7 ही आ जाएगा। यहाँ पे 0.3 की पावर 6 माइनस 1 यानी 5 लेंगे और फिर इन तीनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दें। इन तीनों आंसर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.010206, 0.010206। 1 2 3 4 डिजिट तो कम से कम लिखने हैं। इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4 से कम लिखा जाए। 4 से ज़्यादा अगर 5 लिख लें, 6 लिख लें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो तो कैलकुलेटर देगा, हमने कौन से खुद फाइंड करने हैं। तो कैलकुलेटर से जो आंसर आए उन्हें आप क्या करें, कम से कम 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 तक लिख लें। अब हम आगे चलते हैं 6c2, 0.3 की पावर 4 और 0.7 की पावर 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.59535, 0.59, 0.5953, 0.59, 0.059, पहले 0 है, 5953 और 5। यहाँ पर हम एक काम करते हैं 0.0 लिख लेते हैं, तो ये 2 4 और 6 डिजिट लिख लिए हैं। इसी तरह आगे चलते हैं 6c3, फिर 0.7 की पावर 3 और 0.3 की पावर 6 माइनस 3, वो भी 3 हो जाएगा और उसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आएगा 0.18522, 0.18522।
22, 2 4 और आगे मेरा ख्याल है 0 होगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। 64 जब आप 0 1 2 3 और 4 को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, 64 करेंगे 0.7 की पावर 0.7 की पावर 3 और 0.7 की पावर 4 और 0.3 की पावर 2, तो आंसर आएगा 0.3241, 0.324135। फाइनल आप 5 पर पहुंच गए, तो आपने करना क्या है, 0.3241 और 35। अब आपने 5 पुट किया तो आंसर आ जाएगा 0.302526, 0.302526 और लास्ट में 6 को पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, तो 0.7 की पावर 6 ले लेंगे तो वो आपके पास आंसर आएगा 0.1176, 0.117649 जी 49 आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने मालूम करनी है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी। तो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आपने यहाँ पे कैपिटल N को P ऑफ X के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैपिटल N मेरे पास क्या है, 600 है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.000729 के साथ। यहाँ पे 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.010206 के साथ। यहाँ पे लिखेंगे 600 इंटू 0.059535 और यहाँ आंसर आ जाएगा। 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.18522 के साथ और यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई होगा 0.324135 के साथ और यहाँ पे 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.302526 के साथ और यहाँ पे 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.11649, 7 भी था बीच में। अच्छा जी, ये तो आप सब बच्चों को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x का टोटल 100 होता है और इसका जो टोटल है इसका टोटल कैपिटल N के इक्वल होगा, यानी 600 के इक्वल होगा, तो आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। इनको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि 600 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करना पड़ेगा और आपके पास आंसर आएगा पहला 0.4374, 0.4374। अब जब दोबारा दूसरे डिजिट को आप 600 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर आ गया 6.1236, 6.1236। तीसरे नंबर पे जब आप वैल्यू को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आएगा 35.7210, 35.7210। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 111.132 आपके पास 111, 1320 आ जाएगा। फिर आपने 600 को क्या करना है, 1 2 3 4, हाँ जी 194.4810, 194.4810 4810 आ जाएगा। आप 600 को मल्टीप्लाई करते हैं 302526 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाता है 181.1515 और 6। आप 600 को मल्टीप्लाई करते हैं 11, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 117649 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा जनाब 70.5894, 75.9854, 70 ज़रा चेक कर लें, 70.58, 70.58 70.58
5894, 9 आगे है, 5894। और इन तमाम वैल्यूज़ का जब आप टोटल करेंगे तो वो मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल N। हो सकता है आपके पास 599.98 या 99 आ जाए, तो राउंड करके आप उसे 600 पूरा कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ साथ जब हमारा आखिरी वक्त हो इस दुनिया में, तो ए अल्लाह हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।